हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते समय हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ता है, तो वो प्रॉपर्टी अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। इसने कहा कि अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते समय, फाइंड आउट करते समय, अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि रो को रो से इंटरचेंज करते हैं, कॉलम को कॉलम से, या रो और कॉलम को, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। देखिए, हमने एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमने एक मैट्रिक्स लिया, उसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट के लिए क्या है कि 4 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। 4 1 जा, जैसे 1 की 4 से और 3 की 2 से, ये हमने डिटर्मिनेंट में सीखा था। तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, तो -6, तो क्या है वैल्यू -6। हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। रो को हमने कॉलम बना दिया, ये कॉलम, अब फिर से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, तो फिर से क्या आई -2। तो इस प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर मान लो आप डिटर्मिनेंट निकालते समय आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, सेम रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे क्वेश्चन में ये पहली प्रॉपर्टी है। और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और मैट्रिक्स है। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 5 6 और 7, इसका डिटर्मिनेंट है 3 7 जा 21, 6 5 जा 30, माइनस का 30, तो क्या आया -9 आई इसकी वैल्यू। अब हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो उसके बाद डिटर्मिनेंट देखते हैं। देखिए, मान लो हमने रो को 3 5 6 और 7, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। फिर से 3 7 जा 21 और 5 6 जा -30, तो क्या आई वैल्यू 9 आई। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी में अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो जब रो और कॉलम को इंटरचेंज भी कर देंगे तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ एनी 2 रो कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज्ड। इसने कहा कि अगर आप 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है इसमें कि 2 रो और 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हो, तो उस केस में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो साइन चेंज होता है, यानी कि वैल्यू तो वो ही रहती है, सेम रहेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 4 3 5, इसका डिटर्मिनेंट क्या आया देखिए, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, तो ये आया -2, इसका डिटर्मिनेंट आया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका रो को कॉलम यानी कि चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। उस केस में देखिए, तो हमारे पास क्या है कि हमने इसको चेंज कर दिया, रो को फर्स्ट इंटरचेंज कर दिया रो को, तो इसमें क्या हुआ, हम फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मान लो 3 5 और 2 4, हमने केवल क्या किया, रो को चेंज किया। देखिए, तो 4 2 जा क्या हुआ, 4 3 जा 12 और 2 5 जा 10, तो वैल्यू क्या आई, यानी कि 2 आई। तो देखिए, अगर ये वैल्यू प्लस का 2 आती तो ये माइनस का आता है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू चेंज करने पर साइन चेंज होता है केवल, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, -2 आई। हमने क्या किया, रो को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि रो को फर्स्ट रो से इंटरचेंज, हमने क्या किया, R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से, R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से। तो उस केस में क्या है, वैल्यू तो सेम है, यानी कि 2 ही वैल्यू आई है, लेकिन साइन क्या हुआ, चेंज हुआ। तो प्रॉपर्टी सेकेंड है, ईजी सी प्रॉपर्टी है कि अगर आप डिटर्मिनेंट में रो को चेंज कर देते हो दूसरे रो से, या कॉलम को चेंज कर देते हो दूसरे कॉलम से, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जैसे पहले जब इस तरह की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो वैल्यू -2 आई, उसके बाद हमने इसके रो को इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो केस प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है ये, यानी कि कोई भी आप रो या कॉलम को इंटरचेंज, तो हमने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स पे अप्लाई किया है, आप इसे 3x3 ऑर्डर की पे भी कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ एनी 2 और रो कॉलम आर आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट इज 0। इसको समझिए। देखिए, क्वेश्चन में है कि हम मान लो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, 1 2 3 4 5 6 1 2 3। आइडेंटिकल का मतलब है कि अगर
डिटर्मिनेंट निकालते समय हमारे पास दो रो एक जैसे हैं, सेम हैं, या दो कॉलम सेम हैं, तो जब हम उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अब देखिए जीरो कैसे आती है, मान लो फॉर एग्जांपल हम ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन हमने R1 में से R3 यानी कॉलम 1 में C1 में से C3 को सब्ट्रैक्ट किया, C1 में से C3 को सब्ट्रैक्ट अगर हम करें तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। 3 में से 3। तो अब जब दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल मतलब उनकी वैल्यू अगर सेम होती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है। वो इसीलिए ज़ीरो आती है कि अगर आप इस पर ऑपरेशन लगाओगे तो कोई एक रो ज़ीरो हो जाएगा, अगर ये कॉलम होते तो कॉलम जीरो हो जाएगा, इसलिए क्या है इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है जब दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो या सेम हो। उसके और एक है कि अगर मान लो एक रो या कॉलम ज़ीरो हो, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अगर सारे एक रो या एक कॉलम ज़ीरो आ जाता है तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो प्रॉपर्टी थर्ड ये थी, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसने कहा कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल रहे हो और क्वेश्चन में क्या है, आप कॉलम या रो को इंटरचेंज कर रहे हो, यानी कि रो को कॉलम बना रहे हो, कॉलम को रो बना रहे हो, उस केस में क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो सेम होगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू और रो कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, इंटरचेंज्ड द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज। यानी कि इसमें क्या है कि रो को रो से चेंज करना है, कॉलम को कॉलम से। अगर मान लो एक रो फर्स्ट है आप उसको सेकंड रो से इंटरचेंज कर देते हो, कॉलम फर्स्ट है उसको आप सेकंड कॉलम से इंटरचेंज कर देते हो, तो उस केस में क्या होता है कि वैल्यू तो वही आती है जैसे -2i और सेकंड उसका साइन चेंज हो जाता है बस केवल। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल, यानी कि आपके पास दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाते हैं तो आप वहीं उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो लिख सकते हो, क्योंकि जब भी आप उसकी वैल्यू ऑपरेशन फाइंड आउट करोगे तो उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी 3 थी। और प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए क्या है। प्रॉपर्टी 4 में है हमारे पास कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinant is multiplied by a constant then its value get multiplied by k। इसने कहा कि अगर मान लो आप किसी रो को, जैसे मान लो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, आपने किसी जैसे A B C D E F G H I, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। इसने कहा कि अगर आप किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो उसका डिटर्मिनेंट आता है, जैसे इसका डिटर्मिनेंट आपने k से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को आपने k से मल्टीप्लाई किया, तो जिसका डिटर्मिनेंट आएगा वो k टाइम मल्टीप्लाई आएगा। यानी कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल k और उसका डिटर्मिनेंट, यानी कि k टाइम आएगा उसका मल्टीपल डिटर्मिनेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2a 2b 2c इस तरह से, और D E F H J H I इस तरह से। अब ये जो जिसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 2 का मल्टीपल आएगा, यानी कि 2 का मल्टीपल आएगा। ये सब है जब आप किसी एक रो को, और हाँ इस डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में क्या है कि अगर हमारे पास मान लो 2a दे रखा है तो मैट्रिक्स अगर हम निकालते हैं तो सभी एलिमेंट जो मैट्रिक्स के होते हैं उन सब से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है कि हमें एक वैल्यू निकालनी होती है, हमें एक नंबर निकालना है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक हमें नंबर फाइंड आउट करना है, उससे उसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट में हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब है कि एक रो या एक कॉलम से करेंगे तो ही आप इसको मल्टीप्लाई वो 2 आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स में होता तो हम क्या है कि सभी एलिमेंट से करते, इसमें या तो आप किसी एक रो से करोगे मल्टीप्लाई कांस्टेंट की, या किसी कॉलम से। अगर आपने जैसे इस रो से सभी की मल्टीप्लाई कर दी, इन सभी रोज़ की, तो ये 2 × 2 तो ये 3 टाइम 2 आ जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब आ जाएगा, यानी कि 8 डिटर्मिनेंट, जो कि गलत हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हो तो किसी एक रो या एक कॉलम से करोगे। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसमें आपको एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर मान लो आप किसी k से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर क्या आएगा, k टाइम आएगा डिटर्मिनेंट का, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। जैसे मान लो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 आई तो ये k3, यानी कि तो इसका आंसर जैसे 3 वैल्यू आई तो k, तो 3k आएगा। अब k कोई भी हो सकता है कांस्टेंट नंबर 2 3 4 5 6 7। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है।
और हाँ, इसमें ये ध्यान रखने की बात है प्रॉपर्टी फोर्थ में कि आप डिटर्मिनेंट में केवल एक, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक रो को कर सकते हो या एक कॉलम को। आपको लिखना पड़ेगा कि आपने किस रो को मल्टीप्लाई किया है, किस कॉलम को। एक रो या कॉलम को कर सकते हो, पूरे आइडेंटिकल जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं उन पूरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। इसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 5